बेटा, अरे ये क्या बेटा, रोते नहीं। जितना आपको इन थोड़े दिनों में मैंने जाना है, मैं उतना तो जरूर कह सकता हूँ कि आप कमजोर नहीं हैं। आप में एक सहनशीलता है, एक शक्ति है जो हर बुराई के सामने, हर मुश्किल में लड़ लेती है और उसे चुपचाप सहन कर सकती है। और बेटा, अच्छाई में विश्वास करने वालों को कभी भी बुराई हरा नहीं सकती। और आपने जब कुछ गलत किया ही नहीं, तो आप पर कोई विश्वास करे या ना करे, उससे क्या फर्क पड़ता है। और एक बात बेटा, सच्चा मन और सच्चा विश्वास वही सबसे बड़ी ताकत है। और आप देख लीजिएगा, धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा, विश्वास कीजिए। एक और बात बेटा, अब अच्छे बच्चों की तरह ये जूस पी लीजिए। पी लीजिए बेटा, आपने कल से कुछ नहीं खाया है, मुझे पता है। और मेरा कहना मानिए, ये जूस पी लीजिए। चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। काम्या गुरुजी का फोन आया था, वो आ नहीं पाएंगे कि उन्होंने अपना आशीर्वाद भेजा। उन्होंने कहा है कि लक्ष्मी पूजन के दिन पूजा अपने नए घर में रखो, तो हमारे नए घर का मुहूर्त लक्ष्मी पूजन से करते हैं। वैसे भी आज का दिन बहुत शुभ है काम्या। कमन जल्दी डिसाइड फास्ट। ये आई थिंक हमने जो पहले देखा था वही ठीक था। नहीं नहीं, दिस इज वेरी गुड। ये ना भाई, इसको फाइनल कर दो। ये दिखाइए क्या। अभी ये देखिए सर, ये वाला देखिए, अच्छा है। ये ठीक है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये भी नहीं। ये आप ये पसंद कर सकते हैं। हाँ, दिस इज गुड। चलो ठीक है, इसे फाइनल करते हैं। ये परसों तक हो जाना चाहिए। जी सर। ऑलराइट सर, थैंक यू सर। आई न्यू इट। मैं अच्छी तरह जानती थी बाप बेटी की पुरानी आदत जो है मनमानी करने की। अरे इसमें हमारी मनमानी कैसी काम है? रहने दीजिए, क्या मुझे पता नहीं है इस घर में सिर्फ आपकी बेटी की पसंद चलती है? क्यों, कुछ गलत कहा मैंने? नहीं, बिल्कुल ठीक कहा आपने। ईशाना मेरी प्रिंसेस है और मैं अपनी प्रिंसेस की हर बात मानूंगा। ओह, तो इसका मतलब ये है कि नए घर में मेरी पसंद का तो कुछ हो ही नहीं सकता। वेल मिस्टर हस्बैंड, आपकी ये जो प्रिंसेस है ना, ये एक दिन शादी करके अपने ससुराल चले जाएगी और आपके इस नए घर में सिर्फ मुझे ही रहना है, तो अपना थोड़ा सा प्यार मेरे लिए भी बचा कर रखिए। ससुराल चले जाऊंगी इसका मतलब ये तो नहीं कि इस घर में नहीं आऊंगी। शादी के बाद भी अपने घर पे मेरा यही हक, यही रोब रहेगा। आफ्टर ऑल अपने पापा की प्रिंसेस हूँ। देखा मेरी प्रिंसेस। मुआ। बस काम्या, और मत रो। सब ठीक हो जाएगा काम्या, बस सही वक्त का इंतजार करो। हमारी बेटी, हमारी बेटी हमारे पास आएगी ना? आएगी कब? हमारी बेटी हमारे घर वापस आएगी।
जरूर आएगी। आएगी काम में। आपको हम सब की तरफ से दिवाली मुबारक हो। जी आपको भी मुबारक हो। थापर साहब, आज के शुभ दिन पर हमने अपने नए घर में एक छोटी सी पूजा रखी है, तो हम चाहते हैं कि आप सब इस छोटी सी पार्टी में शरीक हो। जरूर आएंगे अभय जी। अब थापर साहब, क्या मैं इशारे से बात कर सकता हूँ? जी, 1 मिनट। ईशाना बेटा, पापा। जी अभय जी, मैं बात जरूर करवाता, लेकिन वो जी कोई बात नहीं थापर साहब, मैं फिर कभी बात कर लूंगा उससे, लेकिन आप शाम को जरूर आइएगा। जी थैंक यू, नमस्ते। अभय जी का फोन था। आज उनके नए घर में पूजा है और शाम को डिनर है। बेटी के ससुराल से न्योता आया है तो किसी न किसी को तो जाना ही होगा। सुरेखा जी, जी हम लोग चलेंगे। हेलो। हेलो भाभी। ईशाना, कैसी हो ईशाना? भाभी मैं ठीक हूँ। आप ऐसा क्यों कर रही हैं? यहाँ दानी माँ, दादू, आदित्य आपको कितना मिस करते हैं। हम सब भी तुम्हें बहुत याद करते हैं ईशाना। भाभी आप जरा सोचिए, मेरी नाराजगी गलत काम करने वालों से है, लेकिन आप उन्हें क्यों तड़पा रही है जो बेकसूर है। ईशाना, जिन लोगों से तुम्हारी नाराजगी है वो मेरे लोग हैं, मेरे अपने हैं, मेरा परिवार है। तुम खुद ही सोचो ईशाना, मैं अपने परिवार से अलग तो नहीं हो सकती हूँ ना। खैर, हम ये बातें क्यों कर रहे हैं? तुम ये बताओ, दानी माँ, दादू सब कैसे हैं? अच्छे हैं ना? तुम उन सब की बहुत सेवा करना। और आदि भैया वो तो बहुत ही अच्छे हैं, तुम्हें बहुत खुश रखेंगे। और ईशाना, तुम भी मेरे भैया को बहुत प्यार करना, संसार की सारी खुशियाँ देना। और ईशाना, भाभी आपने जो फैसला किया है उसके बारे में एक बार फिर से सोचिए। नहीं ईशाना, सोचना तुम्हें है। वैसे ईशाना, आज नए घर का मुहूर्त भी है और पूजा भी। सोचो, दिवाली के दिन अगर तुम यहाँ आ जाओगी तो माँ पापा के लिए इससे बड़ा तोहफा और क्या हो सकता है। आ जाओगी तो अच्छा ही होगा। आगे तुम्हारी मर्जी। बाय भाभी।
बहू बेटिया चलिए अंदर। आप ही के नसीब से तो ये घर नसीब हुआ है। आप ही तो इस घर की लक्ष्मी हो। आओ आओ बेटा। प्रणाम पंडित जी। प्रणाम प्रणाम। आपकी इच्छा थी कि गृह प्रवेश से पहले द्वार पूजा का शुभारंभ बहू के हाथों से हो, तो आइए बहू से कहिए कि द्वार पूजा का शुभारंभ करें। जी पंडित जी। रुको, मैं चाहती हूँ कि मेरी बहू ये पूजा करे। मैं चाहती हूँ कि मेरी बहू ये पूजा करे। चलो बेटा, ये शुभ काम तुम्हारे हाथों से होगा। आओ। ओम पवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो वा यः स्मरेत्। रघु काका आइए।
आइए आप और काम्या जी पूजा के लिए स्थान ग्रहण कीजिए। नहीं पंडित जी, हमारे इस नए घर की पूजा में मेरा बेटा और मेरी बहू बैठे। अभय बेटा, इस घर की बहू और सौम्या बाबा की पत्नी ये है, और पूजन में बैठने का हक सिर्फ इन्हें ही मिलना चाहिए, ना कि किसी और को। रघु काका, अपनी सीमा मत लांघिए। और आज के बाद अपनी जुबान पर कभी ये बात मत लाइएगा। ये लड़की सिर्फ कुछ दिनों के लिए हमारे परिवार का हिस्सा बनी है। मेरी असली बहू सिर्फ संजना है। ये दिन और ये पूजा हमारे लिए और हमारी बहू के लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है। इसलिए मेरे बेटे के साथ पूजा में भी सिर्फ वही बैठेगी जो उसके साथ पूरी जिंदगी बिताएगी। आओ बेटा। आओ। काम्या, यह मौका हमारे लिए बहुत ही शुभ और बहुत ही बड़ा है, इसलिए मैं नहीं चाहता कि इस शुभ मौके पर ये इस पूजा में बैठे। क्योंकि मैं इसे अशुभ मानता हूं।